हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 6। और आर्मी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है नहीं, मुझे प्लीज़ जानना है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 मेरे लिए ढेर सारे कमेंट करो और बताओ यार कि कैसी लग रही है। आई रिक्वेस्ट यू, आपको अपने अपने बायस की कसम। और मुझे ये भी बताना किस इस करवा चौथ आपने अपने बायस के लिए व्रत रखा था या फिर नहीं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तब चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड था और अपने रूम में ही बैठा हुआ था। जंगकुक स्टिल त्योंग के बारे में सोच रहा था कि तायोंग के बिहेवियर में अचानक से इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया, जिससे जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। जंगकुक त्योंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। कॉल की आवाज़ सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कॉल को रिसीव कर लेता है। कॉल अननोन नंबर से था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। लेकिन कॉल बार बार बज रहा था, जिसे देखकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपने कान पर लगाकर अपनी लो ट्यून में कहता है हेलो। जंगकुक की वॉइस सुनकर काय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है हेलो बेबी बॉय, तुम कैसे हो। काय की वॉइस सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और काय से कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इस नाम किससे बुलाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर काय चकल करता है और जंगकुक से कहता है क्यों, तुम्हारे इस नाम से बस तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हें बुला सकता है, किम जंगकुक। काय की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और काय से कहता है तुम कौन हो और मुझसे क्या बात करना चाहते हो, बोलो वरना मैं फ़ोन रख रहा हूँ। हाँ, जंगकुक की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है अरे अरे बेबी बॉय, फ़ोन मत रखो, मेरे लिए ना सही बट अपने बेबी, क्या नाम है उसका, तेकुक, उसके लिए तो मुझसे बात करो। तेकुक की बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमिडिएटली बेड से उठकर कहता है क्या, तुम्हें मेरे बेबी के बारे में कैसे पता और तुम आखिरकार हो कौन। जंगकुक की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है ओ बेबी बॉय, मुझे इतनी जल्दी भूल गए तुम। हाँ, तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे घर भी आया था, तुम इतने ज़्यादा मीन कैसे हो सकते हो। काय की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काय से कहता है प्लीज़ मुझे नहीं पता तुम कौन हो, प्लीज़ मेरे बेबी के साथ कुछ मत करो, आखिरकार तुम हो कौन। काय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है मैं काय हूँ जो तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारा हस्बैंड मुझे खुद तुम्हारे घर पर लेकर आया था। काय की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काय से कहता है शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे कॉल करने की, मैं तायोंग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा कि तुम कितने ज़्यादा घटिया और गिरे हुए हो। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद नहीं थे। जंगकुक की ये बात सुनकर काय हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है ओ ओ माय पुअर बेबी बॉय, ऐसा मत करना वरना मुझे भी पता नहीं कि मैं तुम्हारे उस बेबी के साथ क्या करूँगा जिसे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो। काय की ये बात सुनकर तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और काय से कहता है शट अप, तुमने मेरे बेबी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। हाँ, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो और मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर ताय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है वो तो मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, वो देख लो और फिर मुझे पर बिलीव कर देना। काय की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने फ़ोन को ओपन करता है। काय ने तेकुक की कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी जो कि स्कूल से के बाहर से ली गई थी और काय भी तेकुक के साथ था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक फ़ोन पकड़कर काय से कहता है प्लीज़ मेरे बेबी के साथ कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, प्लीज़ मगर मेरे बेबी को जाने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है
ये हुई ना बात, अब मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ पर चुपचाप आ जाओ। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की, स्पेशली तेज या फिर पुलिस को, तो मैं तुम्हारे बेबी की जान ले लूँगा। और तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ इंसान हूँ। ये कहकर काय फ़ोन काट देता है। काय के फ़ोन काटने के बाद जंकुक के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और जंकुक अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखकर कहता है, ये आखिरकार हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरा बेबी, मेरा तेकुक पता नहीं कैसे होगा, और मैं तायम को भी नहीं बता सकता। पता नहीं अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो मेरे बेबी के साथ क्या करेगा। लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। जंकुक जाने ही वाला था कि तभी जंकुक के फ़ोन पर काय का मैसेज आता है। मैसेज को देखकर जंकुक फ़ोन ओपन करता है। काय ने जंकुक को एक होटल का एड्रेस दिया था, जिसे देखकर जंकुक अपने आंसू पोंछता है और अपना कोट पहनकर काय ने जो एड्रेस दिया है वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ त्योंग अपने कैबिन में काम कर रहा था। तभी जेनी कॉफ़ी लेकर आती है और त्योंग को दे देती है। तायोंग जेनी की तरफ देखकर थैंक्स कहता है और कॉफ़ी को ड्रिंक करने लगता है। जेनी त्योंग की तरफ देखकर स्माइल करती है। तायोंग अपना काम कर ही रहा था कि तभी त्योंग के फ़ोन पर तेकुक के टीचर का कॉल आता है, जिसे देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कॉल रिसीव कर कर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से तेकुक की टीचर त्योंग से कहती है, सर आपका बेबी अभी तक यहीं है और उसे कोई भी लेने नहीं आया, इवन आपके हस्बैंड भी। तेकुक के टीचर की यह बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, क्या जंकुक अभी तक तेकुक को लेने नहीं आया? तायोंग की ये बातें सुनकर जेनी को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तेकुक की टीचर त्योंग से कहती है, नहीं सर अभी तक कोई भी नहीं आया। तेकुक की टीचर की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है मैं अभी किसी को लेने के लिए भेजता हूँ। ये कहकर त्योंग फ़ोन रख देता है। त्योंग फ़ोन काट कर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, जंकुक आज तेकुक को लेने स्कूल नहीं गया, इतना टाइम हो चुका है, जंकुक आखिरकार है कहाँ? तायोंग की ये बात सुनकर जेनी बड़े ही ड्रामेटिकल वे में त्योंग से कहती है, सर मुझे तो लगा था कि आपको पता होगा कि जंकुक सर आज कहाँ जाने वाले हो। जेनी की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जेनी से कहता है, व्हाट डू यू मीन, मुझे क्या पता होना चाहिए? जेनी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, छोड़िए, शायद जंकुक सर ने आपको बताया नहीं होगा, शायद वो ये बात आपसे शेयर नहीं करना चाहते हो। मैं होती कौन हूँ आपसे ये कहने वाली। ये कहकर जेनी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी तायोंग जेनी का हैंड होल्ड करता है और जेनी से कहता है, जेनी मुझे बताओ तुम आखिरकार क्या कहना चाहती हो और जंकुक कहाँ है? तायोंग की ये बात सुनकर जेनी एक डीप ब्रेथ लेती है और तायोंग से कहती है, सर आपके हस्बैंड तो काय से मिलने गए हैं, वो भी एक होटल रूम में, काय ने मुझे खुद बताया है। जेनी की यह बात सुनकर जब तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग चिल्लाकर जेनी से कहता है, जेनी तुम क्या पागल हो चुकी हो जो मुझसे ऐसी बातें कह रही हो? हाँ, जंकुक काय से मिलने क्यों जाएगा? तायोंग की ये बात सुनकर जेनी नीचे की तरफ देखने लगती है और ड्रामा करते हुए तायोंग से कहती है, हाँ सर आप मेरी बात मानोगे क्यों? आखिरकार मैं एक एम्प्लॉय हूँ और वो आपके हस्बैंड है, तो आप अपने हस्बैंड के सामने एक मामूली सी सेक्रेटरी की क्या सुनेंगे? लेकिन जो काय ने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहो तो सबूत भी मांग सकते हो, मेरे पास उस होटल का एड्रेस और रूम नंबर भी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन आप थोड़ी ना एक मामूली सी सेक्रेटरी की बात मानेंगे। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और किसी को कॉल करता है। तायोंग कॉल पे कहता है, अम्मा क्या आप तेकुक को स्कूल से लेकर आ सकती है और तेकुक को अपने घर पे रखना, दरअसल मैं और जंकुक बहुत ज़्यादा बिजी है। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है और अपना कोट को वेयर कर जेनी की तरफ देखकर कहता है, चलो। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी स्मार्ट करती है और तायोंग से कहती है, चलिए सर। फिर तायोंग जेनी को लेकर कार में आता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है।
जेनी तेयोंग को वो एड्रेस बता देती है जहाँ पर जंगकुक काई से मिलने के लिए गया है। जंगकुक अपने डर के साथ होटल पहुँचता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन इस वक्त जंगकुक को सबसे ज़्यादा अपनी बेबी की फिक्र थी। जंगकुक उस रूम के पास आकर डोर को नॉक करता है। कुछ देर बाद काय डोर ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह बेबी बॉय, फाइनली तुम आ ही गए। काय को देखकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ काय की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरा बेबी कहाँ है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरा बेबी मुझे वापस दे दो। जंगकुक की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक को अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बार बार काय के हैंड पर हिट कर कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ टेल मी, मेरा बेबी कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मैं हूँ ना, लेट्स हैव अ सम फन। वैसे भी तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। काय की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घिन आने लगती है और जंगकुक काय को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बातें करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है, आई एम मैरिड। चुपचाप मेरा बेबी मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर काय जंगकुक को बेड के ऊपर पुश कर देता है और ख़ुद भी जंगकुक के ऊपर आकर कहता है, हाँ तुम्हें बड़ा घमंड है ना कि तुम उस किम तायंग के हस्बैंड हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें तुम्हारे बेबी की चिंता है ना, एक दिन तो मैं उसे भी मार दूंगा। काय की ये बात सुनकर जंगकुक काय की तरफ चिल्लाकर कहता है, खबरदार, अगर तुमने मेरे बेबी को छुआ भी मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर काय जंगकुक के दोनों हाथों को बेड पर पिन कर देता है और जंगकुक से कहता है, नो 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 बेबी बॉय, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और तुम्हारे साथ खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा। काय ये बात कहकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोता है और काय से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तायोंग हेल्प मी। जंगकुक की ये बात सुनकर काय गुस्से में जंगकुक से कहता है, शट अप, वो नहीं आने वाला। ये कहकर काय जंगकुक को फोर्स करने की कोशिश करता है। तभी जेनी तायोंग को लेकर उस रूम के पास आती है और तायोंग से कहती है, यही है सर वो रूम जहाँ पर आपके हस्बैंड को काय ने मिलने के लिए बुलाया है। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग अपने फुल एंगरनेस के साथ डोर के ऊपर नॉक करने लगता है, लेकिन डोर कोई भी ओपन नहीं कर रहा था, बस अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर तायोंग उस डोर को तोड़ने लगता है। जेनी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सर व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन तायोंग जेनी की कोई भी बात नहीं सुनता और उस डोर को ब्रोक कर देता है। तायोंग दरवाज़ा तोड़कर रूम के अंदर आता है और तायोंग जैसे ही रूम के अंदर आकर जंगकुक और काय को देखता है, तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक काय के नीचे है और काय ने जंगकुक के दोनों हैंड पकड़े हुए थे, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तायोंग अपनी एंग्री आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप पर यू।